नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएन लाइव और मैं हूं प्रभात। आपको बता दें कि सिवान में चुनावी जो सरगर्मी है वो काफी तेज हो चुका है। मंत्री और विधायक का दौरा सिवान में देखने को मिल रहा है। आजकल बहुत ज्यादा दौरा चल रहा है उन लोगों का। बता दें कि सिवान में 8 विधानसभा क्षेत्र है। हम आज बात करेंगे देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू जीरादेई, जो जिनका गांव है जीरादेई। हम जीरादेई विधानसभा का बात करेंगे और मेरे साथ अभी जो बात करने के लिए जुड़ेंगे सीनियर संवाददाता चंदन कुमार बंटी, जो कि सीनियर संवाददाता है, काफी चुनाव विधानसभा का देखे हुए हैं, तो इनके पास काफी कुछ आंकड़ा आया हुआ है। आज हम बात कर रहे हैं जीरादेई विधानसभा में क्या स्थिति रहेगी इस समय। पिछले बार तो देखा गया कि अमरजीत कुशवाहा, जो कि महागठबंधन से भाकपा माले के उम्मीदवार बनाए गए थे, जो 25,000 वोटों से जीत दर्ज किए थे वहां। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इस बार की लड़ाई क्या होगी? देखिए, इस बार आपको बता दें कि जीरादेई से तो अमरजीत कुशवाहा तो वर्तमान विधायक हैं ही, लेकिन माहौल क्या कुछ है अभी फिलहाल समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन इतना जरूर है कि अगर अमरजीत कुशवाहा जिस तरीके से दावे किए थे, उन दावों पर कितने खड़े उतरे हैं, 5 सालों पर जनता की कसौटी पर इन्होंने कितना खड़ा उतर के काम किया है, अब इस क्षेत्र में जाएंगे तो पता चलेगा। 2000 हम इसके थोड़ा सा 2025 अभी चल रहा है और 2025 में चुनाव होने वाले हैं, तो इसके पहले हम 2020 में भी जाएंगे। 20 में अमरजीत कुशवाहा जेल में हुआ करते थे और उस वक्त महागठबंधन से प्रत्याशी बनाए गए अमरजीत कुशवाहा, यानी भाकपा माले की सीट गई वो जीरादेई, और वहां से अमरजीत कुशवाहा वहां से उम्मीदवार बने। हालांकि चर्चा चल रही थी नाम की शोहिला गुप्ता की, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला, तो अमरजीत कुशवाहा वहां से उम्मीदवार बने और विधायक भी बने। और उनके सामने उस वक्त चुनाव लड़ी थी जो संजय कुशवाहा मैरवा से प्रमुख हुआ करते थे, उनकी पत्नी कमला सिंह कुशवाहा, और एनडीए की उम्मीदवार थी, जेडीयू की उम्मीदवार थी। लेकिन कहीं ना कहीं उनका लगातार ये कहना था कि कुछ बीजेपी के लोगों ने दगाबाजी की, जिसके कारण चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। क्योंकि एक कहावत लगातार आप लोग सुन भी रहे होंगे कि जब से मोदी की सरकार आई है, लोग कहते हैं कि किसी को एनडीए का पट्टा डाल दो, वो कोई भी व्यक्ति हो चुनाव जीत जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि अमरजीत कुशवाहा कुछ सिंपैथी वोट भी उन्हें मिला और वो उस समय विधायक बन गए। लेकिन उस समय जो जदयू के विधायक थे रमेश सिंह कुशवाहा, जो 2015 में जीते थे, आखिरकार उनका टिकट काटकर कमला कुशवाहा को दिया गया और इतना भारी अंतराल से हार का सामना करना पड़ा या एनडीए को। देखिए, हम रमेश कुशवाहा की अगर बात कर ले तो रमेश कुशवाहा की अगर हम बात करें तो रमेश कुशवाहा सिवान की सांसद जो है विजय लक्ष्मी कुशवाहा उनके पति हैं, और उस वक्त 2015 में वो विधायक बने थे। और एक चीज और आपको बता दें कि उस वक्त जेडीयू और आरजेडी एक साथ था, उस समय गठबंधन था जेडीयू और आरजेडी का गठबंधन, तो ये गठबंधन था और उस समय वो विधायक बने थे। 2010 में आशा पाठक वहां से विधायक थे। आशा पाठक रामाकांत, जो स्वर्गीय रामाकांत पाठक थे, उनकी पत्नी थी। और रामाकांत पाठक के बारे में शायद बताने की जरूरत नहीं है, जो भी पुराने बीजेपी के लोग हैं वो जानते हैं कि काफी एक बहुत मजबूत बीजेपी के नेता थे। और उस वक्त के वो नेता थे स्वर्गीय रमाकांत पाठक, जब सिवान में झंडा तक नहीं लगता था वो अपने छत पर तो वो अपने यहाँ लगाते थे, और उस क्रम में उनके पुत्र की हत्या भी हुई थी। तो आशा पाठक जो है उनकी पत्नी 2010 में बीजेपी की विधायक बनी। लेकिन 2015 में जब एनडीए जो है यानी कि नीतीश कुमार जब बीजेपी से अलग हुए, आरजेडी से जब सटे, तो उस वक्त रमेश सिंह कुशवाहा को टिकट मिला और वो जीरादेई से विधायक बने। आशा पाठक वहां से चुनाव हार गए, तो रमेश जी विधायक बने। और फिर ठीक 2020 की बात कर ले तो 2020 में फिर रमेश सिंह कुशवाहा को टिकट नहीं मिला और ये मिल गया कमला कुशवाहा को टिकट, जो कि संजय सिंह कुशवाहा की पत्नी थी। लेकिन उन्होंने भी उनको भी हार का सामना करना पड़ा और अमरजीत कुशवाहा वहां से जीरादेई से विधायक बने। और एक बहुत बड़े आंकड़े के साथ बता दें आपको कि भाकपा माले के अमरजीत कुशवाहा को जहां 69,442 मत मिले थे, तो जेडीयू की कमला कुशवाहा को 43,932 मत प्राप्त हुए थे। यानी कि जो जीत के जो आंकड़े थे अमरजीत कुशवाहा के, वो 25,510 से हुआ था। तो 25,510 का जो आंकड़ा होता है बहुत बड़ा आंकड़ा होता है, प्रभात आपको बता दें, और उस वक्त बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। और उस वक्त विनोद तिवारी भी चुनाव लड़े थे। विनोद तिवारी एलजेपी से लोजपा से चुनाव लड़े थे,
पासवान के जो पति। चिराग पासवान जहां जहां से जेडीयू खड़ी थी वहां से चिराग पासवान ने अपने उम्मीदवार को खड़ा किया था। चाहे अगर आप महाराजगंज की बात कर लें, देवरंजन सिंह ने वोट काट लिया, तो हेमराज शाह जेडीयू से हार गए। रघुनाथपुर से मनोज सिंह को टिकट मिला एलजेपी से, तो रायसर चुनाव हार गए। तो इस तरह से तकरीबन पूरे बिहार की हम बात कर रहे यानी हैं। उनका एक मोटो था कि जदयू को हराना, उनका बस ये था कि जेडीयू को हराना, और उसमें वो काफी हद तक सफल रहा। कामयाब रहे। तो विनोद तिवारी को 7155 वोट मिले थे और श्रीनिवास यादव को उस समय 4816 वोट मिले थे। तो अगर हम इन दोनों वोटों को भी अगर जोड़ लेना तो भी ये आंकड़ा नहीं पूरा हो रहा था, क्योंकि 7-4-12 एक 7-4-11 और एक 12,000 का आंकड़ा था। यहाँ तो 25,510 से लीडिंग थी। तो एक बड़ा आंकड़ा अमरजीत कुशवाहा को मिला और बड़े आंकड़े के साथ लोगों ने जिताने का काम किया। लेकिन सवाल यह है कि अमरजीत कुशवाहा जनता की कसौटी पर कितने खड़े उतरे हैं, इन 5 सालों में क्या कुछ कार्य किए हैं, ये तो अब जनता के बीच जा रहे हैं तो पता चलेगा, जब चुनाव आएगा तो भी पता चलेगा। अब आपको हम बता दें कि इस बार अब क्या कुछ होने जा रहा है 2025 इस समय। हाँ। इस समय अब देखा जाए तो 2025 में आखिरकार एनडीए किसको टिकट दे कि अमरजीत कुशवाहा जो विधायक है उनका सामना और टक्कर की लड़ाई देखने को मिले जी। तो आखिरकार वो कौन ऐसा उम्मीदवार होगा, कौन ऐसा चेहरा होगा कि वहां की लड़ाई जो है वो देखने के लिए एकदम लोग मतलब पूरा ऐसी है कि टक्कर की लड़ाई हो। जी जी बिल्कुल। तो टक्कर की लड़ाई के लिए थोड़ा एनडीए के कौन कौन सा ऐसा चेहरा है जिसका अभी नाम आ रहा है, सब थोड़ा हम जानना चाहेंगे। देखिए, एक चीज आपको बता दें कि भाकपा माले बहुत मजबूत पार्टी मानी जाती है, और भाकपा माले यहाँ से 2 सीट पे उनका कब्जा भी है, दरौली विधानसभा क्षेत्र और जीरादी विधानसभा क्षेत्र। दरौंदा में भी वो लोग चुनाव लड़े थे, अमरनाथ यादव, लेकिन वहां से थोड़ा सा हार का सामना करना पड़ा। काफी करीबी मामला रहा था। काफी करीबी मामला हुआ था, लेकिन फिर भी उनको चुनाव हारना पड़ा था। कुछ मतों के अंतराल से चुनाव हार गए थे। लेकिन आपको एक चीज बता दें कि अमरजीत कुशवाहा जो चुनाव जीते थे, उस वक्त जो कमला कुशवाहा चुनाव लड़ी थी, तो ये दोनों कुशवाहा जाति से थे, और लोगों को एक लगा कि ऐसा कि अमरजीत कुशवाहा गरीबों के लिए लड़ाई लड़ते हुए, तो भाकपा माले लड़ाई लगातार लड़ती है, सड़कों पे आंदोलन भी करती है। तो एक उस वक्त आपको बता दें कि उसके पूर्व में एक घटना घटी थी, चिलमरवा कांड जो हुआ था, काफी जिले का चर्चित कांड था, तो और पूरा चर्चा में था। और उस कांड में अमरजीत कुशवाहा को जेल जाना पड़ा था, और उसी को लेकर के लोगों का जो सिंपैथी है उन्हें मिला, और अमरजीत कुशवाहा को लोगों ने विधायक बनाने का काम किया। इसलिए कि उनको लगा कि अगर जातीय स्वजातीय की बात कर ले, तो उनको लगा कि भाई कमला कुशवाहा भी कुशवाहा बिरादरी से और अमरजीत कुशवाहा भी कुशवाहा बिरादरी से है, तो ये जो बंदे हैं ये कहीं ना कहीं जेल में है, और इनको एक सिंपैथी मिली, तो कहीं ना कहीं इन्हें निकाला जाए, बाहर लाया जाए, और इस परिस्थिति में उनको विधायक बनाया गया। लेकिन अगर मजबूती की आप बात कर रहे हैं कि 2025 में मजबूत कौन होगा, हाँ, तो देखिए कई नामों की चर्चा चल रही है। आपको हम बता दें, कई नामों की चर्चा है एनडीए से। तो एनडीए से कई नामों की चर्चा है, उसमें हम आपको बता दें कि एक नाम है रमेश सिंह कुशवाहा का नाम है। रमेश सिंह कुशवाहा जो विधायक रह चुके हैं, सिवान की सांसद हैं, अभी वर्तमान में विजय लक्ष्मी कुशवाहा उनके पति हैं, उनके भी नाम की चर्चा चल रही है। टिकट काट कर कमला कुशवाहा को दिया बिल्कुल, जिनका टिकट काट करके कमला कुशवाहा को दिया गया था, फिर से एक बार उनके नाम की चर्चा है कि वो जीरादेई से चुनाव लड़ सकते हैं। यानी वही मतलब चर्चा है कि वही टक्कर दे सकते हैं। वो टक्कर दे सकते हैं। एक नाम और आ रहा है नम्रता सिंह कुशवाहा। ये नम्रता सिंह कुशवाहा जो है, ये कौन है नम्रता सिंह कुशवाहा? देखिए, नम्रता सिंह कुशवाहा अभी ये पॉलिटिक्स में यहाँ पे नहीं है, लेकिन हम आपको बता दें कि नम्रता सिंह कुशवाहा रमेश सिंह कुशवाहा की भतीजी हैं, और उनके जो भाई हैं, बड़े जो ठेकेदार हैं, वीरेंद्र सिंह कुशवाहा, उनकी पुत्री है। और आपने देखा होगा कि कृष्ण मेमोरियल हॉल में जब सम्राट अशोक जी की जयंती मनाई जा रही थी, तो नीतीश कुमार के बगल में नम्रता सिंह कुशवाहा बैठी थी। और ये पहला कार्यक्रम नहीं था, इसके पूर्व में भी कई कार्यक्रम हुए थे, जिसमें नम्रता सिंह ने ही मंच से सभा को संबोधित भी किया था, और उसमें चीफ गेस्ट बन के भी गए हुई थी। तो ये एक प्रोफेसर हैं, जहां तक मुझे जो जानकारी है, ये एक अच्छे कॉलेज की प्रोफेसर है। हालांकि पॉलिटिक्स से अभी इनका कोई नाता नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं तो भाई परिवार के लोग तो पॉलिटिशियंस हैं ही, तो पढ़ी लिखी हैं, और इस तरह के लोगों को आना भी चाहिए। तो मतलब जदयू इस नाम पर भी देखिए, हाँ, मुहर लगा सकती है जेडीयू इस नाम पर भी। कारण क्या है कि अगर कुशवाहा बिरादरी से अगर लाना है तो लाया जा सकता है। उसमें रमेश सिंह कुशवाहा का भी नाम है, और उसमें नम्रता सिंह कुशवाहा का भी नाम है। तो इसके अलावा ये जेडीयू के हो गए, लेकिन इनके अलावा कुछ और भी नाम है
जो जेडीयू के हैं, जैसे कि मोहन राजभर के भी नाम की चर्चा एक चल तो रही है। पुराना नेता और है देखिए वो। मोहन राजभर एक पुराने खिलाड़ी माने जाते हैं, सिंपल देखने में बिल्कुल साधारण व्यक्ति, लेकिन जब संजय कुशवाहा की पत्नी को जब टिकट मिला था तो मोहन राजभर का बहुत बड़ा योगदान था। कैसे गोटी सेट करना है, किस तरीके से बिसात बिछानी है जीरादेई विधानसभा क्षेत्र में, इन तमाम चीजों पर मोहन राजभर की कड़ी नजर थी और मैनेज का काम टोटल मैनेजिंग पावर उनके हाथ में था। और उसके बाद से आपको बता दें कि विवेक शुक्ला का भी नाम है। पिछले बार भी देखा गया कि विवेक शुक्ला, का और नाम इस बार चर्चा भी में थोड़ा आया नाम चर्चा में है, इस बार भी चर्चा में उनका नाम है। फिर एक आपको बता दें कि अगर एनडीए गठबंधन की अगर हम बात कर लें तो उसमें एक ये भी नाम है राजीव कुमार। नहीं, ये तो हो गए आपके एनडीए के जदयू पर। ये जेडीयू के लोग हो अब गए। अगर बीजेपी के खाते में वो सीट जी, जाता जी, है जी, जी। तो बीजेपी का कौन ऐसा चेहरा होगा वहां पे जी बिल्कुल, जिनको टिकट के लिए फिर से टिकट देकर आजमाया जाएगा कि सीट वो निकाल सके वहां से। बिल्कुल देखिए एक बहुत बड़ा चेहरा वहां से नाम आ रहा है, बीजेपी के लिए। हम लोजपा और जेडीयू की बात नहीं कर रहे हैं, बीजेपी की बात कर रहे हैं। अगर जीरादेई से अगर बीजेपी की अगर बात करेंगे, वो सीट अगर बीजेपी के खाते में जाती है तो एक बहुत बड़ा नाम है। हालांकि देखिए सूत्रों से जानकारी मिल रही है, इसमें हम मुहर नहीं लगा सकते हैं, जो सूबे के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं और कद्दावर नेता माने जाते हैं मंगल पांडे, उनके पत्नी के नाम की चर्चा है, उर्मिला पांडे की चर्चा है। बिल्कुल ये चर्चा है, आपके इलाके में भी चर्चा होगी, चर्चा है। और ये कहीं ना कहीं से कुछ कहा जाता है ना कि आग जब लगता है तभी धुआं निकलता है। भले ही कोई एक्सेप्ट ना करे, लेकिन नाम की चर्चा है और इस खबर में दावा है एकदम कि उर्मिला पांडे की नाम की चर्चा है जीरादेई से। अगर बीजेपी के खाते में सीट जाती है तो उर्मिला पांडे भी हो सकती है उम्मीदवार। और कारण एक और आपको बता दे रहे हैं कि बीजेपी के खाते में क्यों नहीं वो सीट जा सकती है। इसलिए जा सकती है कि 2010 में 2015 तक बीजेपी के खाते में सीट रही है। रमाकांत पाठक की पत्नी चुनाव लड़ी है और चुनाव वहां से 2010 में वो जीती है, 15 में चुनाव हार गई क्योंकि महागठबंधन से रमेश सिंह कुशवाहा के जेडीयू और आरजेडी का जब गठबंधन था तो इसलिए माना जा रहा है कि वो मंगल पांडे की पत्नी वहां से संभवतः उम्मीदवार हो सकती है। एक राजीव कुमार सिंह और बिट्टू जी हैं। देखिए ये तो काफी दिन से नहीं, कई वर्षों से, तकरीबन 10 वर्षों से 12 वर्षों से सक्रिय एकदम, और किसान प्रकोष्ठ के एक बड़े यहाँ के नेता भी वो हैं, बनाए गए हैं, जाहिर सी बात है। और जब भी कोई कार्यक्रम अगर बीजेपी का होता है तो राजीव कुमार बिट्टू सिंह की भागीदारी जम करके होती है। इसमें कहीं कार्यकर्ता से लेकर और उनका एक कार्यकर्ता से लेकर के और उनकी पकड़ उस क्षेत्र में, उस इलाके में बहुत अच्छी है। क्योंकि हमने देखा भी था 2024 के भी चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में, और 2019 के भी चुनाव में हमने देखा था कि बहुत दमदार तरीके से वहां पे लोगों को कैसे मैनेज करना है, किस तरीके से लोगों से एनडीए के पक्ष में वोट दिलवाना है, लोगों को समझाना है। बिट्टू सिंह ने अपनी बातों को जाकर के जनता के बीच अच्छे तरीके से रखने का काम किया था। एक नाम आ रहा है अभी आपको, मल साहब का, प्रमोद कुमार मल। तो ये तो पिछले चुनाव में आए थे 2024 में, तो ये भी थोड़ा सा चर्चा में है ना। और उसके बाद से अगर एनडीए की और हम बात कर लें तो उसमें आपको जेडीयू के और लोगों की अगर हम बात कर लें तो जीरादेई से देखिए संगीता यादव के भी नाम की चर्चा है, जो जिला परिषद की अध्यक्ष है। और उसके बाद आपको बता दें कि एक और नाम आपको आ रहा है विनोद तिवारी और एलजेपी से। एलजेपी जो चुनाव लड़ी थी उस समय, हालांकि एलजेपी के तो खाते में सीट है नहीं और ना ही जाने की भी संभावना है, लेकिन ये भी एक उम्मीदवार है वहां से, विनोद तिवारी भी एक उम्मीदवार है। तो इस तरीके से ये एक एनडीए के लोगों की एक सूची है, और भी बहुत सारे लोग चुनाव आएंगे तो धीरे धीरे आएंगे, लेकिन ये एक तरह की सूची है जो हमने बताया। अब महागठबंधन की बात कर लें कि महागठबंधन से कौन कौन उम्मीदवार हैं। अभी वर्तमान में तो ठीक है, अमरजीत कुशवाहा तो विधायक है ही, लेकिन इसके अलावे अगर आरजेडी के खाते में सीट जाती है या फिर भाकपा माले में ही है तो क्या उसमें कोई और उम्मीदवार है कि नहीं है, ये भी जानना बेहद जरूरी है। तो आपको बता दें कि भाकपा माले में एक उम्मीदवार है जो सोहिला गुप्ता के नाम की चर्चा है। सोहिला गुप्ता काफी प्रखर नेत्री हैं और अपनी जिला परिषद भी रह चुकी है, जिला परिषद सदस्य रह चुकी हैं, उसी इलाके से रह चुकी हैं, उन्हीं का क्षेत्र है। और ये इस बार भी जाहिर सी बात है कि दावेदारी करेंगे, क्योंकि पिछली बार भी उनका दावा था वहां से, लेकिन अमरजीत कुशवाहा जेल में होने के कारण उन्हें टिकट मिला, सिंपैथी वोट भी मिला और चुनाव भी जीते। उसके बाद से आप आएंगे तो एक उपेंद्र यादव की भी नाम की चर्चा है। उपेंद्र यादव एक आरजेडी से जुड़े हुए लोग हैं और पहले भी चुनाव शायद जीरादेई से वो लड़ चुके हैं। उसके बाद आप आएंगे
हरेंद्र सिंह पटेल की नाम की चर्चा है। देखिए, हरेंद्र सिंह पटेल के बारे में आपको बता दें, बहुत पुराने आरजेडी के कार्यकर्ता हैं, सुलझे हुए इंसान हैं, सुना जाता है कि जमीनी स्तर, एकदम जमीनी स्तर के नेता है। कोली पंचायत के कई बार वो मुखिया रह चुके हैं, और मुखिया जब वहां से सीट जब आरक्षण में गया, जब चेंजिंग हुआ, तो भी वो अपने लोगों को वहां पे बैठाने का काम किए हैं मुखिया में। अच्छा, ये भी चीजें हैं कि वहां पे एक अपनी अलग छाप वहां पे छोड़ी हुई है। और पिछले बार अगर हम अमरजीत कुशवाहा के चुनाव की अगर बात कर ले, तो हरेंद्र सिंह पटेल का बहुत बड़ा योगदान रहा। चुनाव में लगातार वो कैंपेनिंग कर रहे थे अमरजीत कुशवाहा को जिताने के लिए। तो ये चीजें थी, हरेंद्र सिंह पटेल की बहुत बड़ी पकड़ है, लेकिन आज तक उन्होंने टिकट मांगने का काम नहीं किया। जबकि मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब हिना साहब के परिवार के काफी करीबी हैं, और बिहारी चौधरी के परिवार के काफी करीबी माने जाते हैं, सुलझे हुए इंसान है, लेकिन आज तक टिकट मांगने का उन्होंने काम नहीं किया। एक संजय सिंह का भी नाम आ रहा है, संजय सिंह जो चनौर पंचायत के मुखिया हैं, लगातार कई बार मुखिया, कई बार वो हिना साहब के करीबी हैं। और आज से थोड़ी है, मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब जब जीवित हुआ करते थे, उस वक्त से वो लोग एक साथ काम करते थे। लेकिन हिना साहब के काफी करीबी माने जाने वाले अजय भास्कर चौहान वो भी दावेदारी कर रहे हैं कि हम भी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। जी बिल्कुल, देखिए अजय भास्कर चौहान भी दावेदारी कर रहे हैं, और अजय भास्कर चौहान की दावेदारी है भी, और जाहिर सी बात है क्यों नहीं हो, क्योंकि मुखिया संघ के अध्यक्ष भी हैं और एक प्रखर वक्ता भी हैं, अपनी बातों को काफी बारीकी के साथ लड़ते हैं। जब हिना साहब आरजेडी से दरकिनार होकर के और निर्दलीय चुनाव लड़ी 2024 में लोकसभा का, उस वक्त भी अजय चौहान हिना साहब को मदद किए, प्रखर होकर के अपनी बातों को रखने का भी काम करते थे। और इस बार जब हिना साहब आरजेडी में आई, तो अजय चौहान भी साथ में आ गए। तो जाहिर सी बात है कि अजय चौहान भी बहुत बड़े वहां से वो भी एक दावेदारी अपनी पेश कर रहे हैं। और इसके अलावे आपको बता दें, श्रीनिवास यादव जो वीआईपी पार्टी के जिला अध्यक्ष है, उनकी भी दावेदारी है। चुनाव लड़ चुके हैं, वहां से चुनाव वो 1 या 2 बार निर्दलीय तौर पे वो चुनाव लड़े हुए, तो श्रीनिवास यादव की भी दावेदारी है वहां से। तो ये एक समीकरण आपको हम बता रहे थे जीरादेई विधानसभा का, कि जीरादेई विधानसभा से इस तरह के नाम की चर्चा है। लेकिन इनके अलावे भी कई नाम हैं जो कि वहां से आ सकते हैं, कई लोग हैं जो कि चुनाव लड़ सकते हैं, चाहे वो महागठबंधन का हो, चाहे आपको एनडीए गठबंधन के लोग हो, कई लोग आ सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि जीरादेई की धरती है और डॉक्टर राजेंद्र बाबू की धरती है, देश के प्रथम राष्ट्रपति जो हुआ करते थे, तो इसका भी एक अपना इतिहास रहा है। लेकिन जीरादेई में क्या जो विकास होने चाहिए वो विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? 5 सालों तक अमरजीत कुशवाहा को लोगों ने मौका दिया है, उस कसौटी पर खरा उतरने का वो काम किए हैं कि नहीं किए हैं, ये तमाम जब जनता के बीच वो जाएंगे तो एक बात है जी, जीरादेई अगर बीजेपी के खाता में जाता है तो बिट्टू सिंह को क्या वहां से आजमाया जा सकता है? क्या वो टक्कर दे पाएंगे बिट्टू सिंह? देखिए, अगर बिट्टू जी की हम अगर बात कर लें तो देखिए, अगर हम जातीय समीकरण पे अगर आएंगे तो जातीय समीकरण की अगर हम बात कर लें तो बीजेपी के खाते में यहाँ पे आप दरौंदा सीट दे सकते हैं, राजपूत बिरादरी से आते हैं कर्णजीत सिंह और व्यास सिंह, वहाँ से सीटिंग उम्मीदवार, सीटिंग का वहाँ से विधायक हैं, और मनोज कुमार सिंह जो कि वो भी एक राजपूत बिरादरी से आते हैं, तो वो भी दावेदारी कर रहे हैं रघुनाथपुर सीट से। तो कहीं ना कहीं आपको बता दें कि सीटों का जो एडजस्टमेंट होगा, तो मुझे लग रहा है कि एक रघुनाथपुर पे हो सकता है, जैसे कि जो ये है। लेकिन एक और चीज आपको बता दें कि रघुनाथपुर अगर हम कह रहे हैं कि हो सकता है, लेकिन वहां से जेडीयू की सीट है और अजय सिंह की भी दावेदारी है, और वो भी क्षत्रिय बिरादरी से आते हैं। तो लेकिन वहाँ रघुनाथपुर की बात आप कर रहे हैं, तो वहाँ खान ब्रदर्स है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन हम अगर बिट्टू सिंह की बात आई है तो उस पर हमने बताया है। तो इस अगर परिस्थिति में देखिएगा तो फिर कैसे कई राजपूत समाज से जो लोग हैं वो कैसे लड़ सकते हैं? तो बिट्टू सिंह के नाम की चर्चा तो है ही, लेकिन अगर जातीय समीकरण की अगर बात करेंगे तो फिर ये मुझे थोड़ा सा इसमें असमंजस वाली स्थिति लग रही है। लेकिन चुनाव है,
राजनीति है और राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है, ये कह पाना बेहद ही मुश्किल होगा, क्योंकि ये भाई बीजेपी के ही लोग बताएंगे क्या होगा, क्योंकि बिट्टू सिंह भी एक काफी परिपक्व नेता है और बहुत दिनों से लगे हुए हैं, बीजेपी के लिए लगे हुए हैं। तो पार्टी को भी सोचना चाहिए उनके बारे में। बहुत सारे नए पुराने चेहरे आते जाते रहते हैं, लेकिन जो पुराने कार्यकर्ता है, जमीनी स्तर के नेता है, बिल्कुल बिल्कुल, और उनका परिवार देखिए, उनका बैकग्राउंड देखिए, उनके चाचा भी त्रिभुवन नारायण सिंह थे, वो भी तो वहां से रह चुके हैं ना। तो ये एक विरासत जो मिली हुई है वो कहीं ना कहीं वो है। और बिट्टू सिंह भी गोंडा से भी भाई प्रमुख रह चुके हैं, कई बार वहां से प्रमुख रह चुके हैं। तो ये जो चीजें हैं, बिट्टू सिंह को लगा कि कहीं ना कहीं हम जाएं अपने क्षेत्र में, जाकर के चुनाव लड़े, लोगों का विकास करें। बड़ा बड़ा कार्यक्रम भी कराते हैं, साईं बाबा का एक बहुत बड़ा उत्सव कराते हैं, तमाम जिले भर के लोग, अगल बगल जिले के भी लोग उमड़ते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है और बिट्टू सिंह का सपना भी है कि जीरादेई को एक विकसित जीरादेई बनाया जाए, ताकि जिस चीज को लेकर के देश रत्न के नाम से जाना जाता है, राजेंद्र बाबू का और नाम बिल्कुल बिल्कुल, उनका ये सोच है। एक नाम और देखिए, एक नाम की और चर्चा हो रही है, जीवन जादव जो किंग मेकर का काम किए थे सिवान नगर परिषद के चुनाव में। सिवान से भी चर्चा है और जीरादेई से भी चर्चा है। कारण क्या है कि यादव बिरादरी से आते हैं, तो इस परिस्थिति में यादव बिरादरी को भी वहां से उतारा जा सकता है। एनडीए से जदयू के तरफ से एक पप्पू सिंह भी है। हाँ, एक देखिए पप्पू सिंह भी अभी है, उनका भी चर्चा है। पप्पू सिंह जो कोडरा गांव के रहने वाले हैं, दुर्गा सिंह उर्फ पप्पू सिंह। देखिए दुर्गा सिंह उर्फ पप्पू सिंह, वो भी एजुकेटेड पर्सन, ये लोग भी हैं लोग। तो ये लोग भी लगे हुए हैं, जेडीयू की सीट है तो तमाम लोग अपनी अपनी दावेदारी तो करेंगे ही। लेकिन इतना तो जरूर है कि अगर वहां से जेडीयू अगर अच्छे दमदार अगर कैंडिडेट को नहीं उतारती है, तो फिर से एक बार भाकपा माले से पटकनी खानी होगी, क्योंकि भाकपा माले गठबंधन है और बहुत मजबूत है, तो पटकनी खानी होगी। और क्या भाकपा माले फिर से जीरादेई में अमरजीत कुशवाहा को उम्मीदवार बनाती है, या फिर क्या कुछ होता है, ये भी देखना आगे दिलचस्प होगा। तो ये तमाम तरह की जो चीजें हैं ना, ये जीरादेई विधानसभा क्षेत्र की चीजें हैं। लेकिन इस बार जो है देखिए, विकास बहुत बड़ा मुद्दा होगा, बहुत बड़ा मुद्दा होगा। और मंगल पांडे ने तो इस क्षेत्र में एक मेडिकल कॉलेज खुलवाने का भी अब लग रहा है बहुत जल्द उसकी शुरुआत भी हो जाएगी मैरवा में। तो वो भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जीरादेई विधानसभा क्षेत्र की। और इस परिस्थिति में अगर उर्मिला पांडे आती है तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा वहां से। लेकिन अब देखना होगा कि किस तरीके से इस बार लोग एनडीए को लेते हैं, किस तरीके से इस बार लोग महागठबंधन को लेते हैं, क्योंकि भारत पाकिस्तान वाली जो लड़ाई के मुद्दे होंगे वो बीजेपी लेकर के कहीं ना कहीं भुनाने का काम करेंगे। तो ये चीजें हैं। और उसके बाद से महागठबंधन जो है, ये जो उनका मुद्दा है वो लोग अपना करेंगे। तो इन तमाम चीजों में शतरंज का जो खेल है ना, ये बहुत बड़ा है। और उसके बाद से अब तो जब कैंडिडेट आएंगे तो क्या आपको क्या लगता है कि इस बार कट्टे की मन टक्कर होगी जीरादेई में? देखिए इस बार तो बिल्कुल आपको बता दे, होता क्या है ना कि जैसे मान लीजिए कि 5 साल जो लोग रह जाते हैं, चाहे कोई भी मुखिया रह जाए या विधायक रह जाए या कोई भी नेता रह जाए, होता क्या है कि बहुत सारे लोग नाराज भी हो जाते हैं। सबको आप एक बार खुश नहीं रख सकते हैं। तो अब मान लीजिए कि लड़ाई तो काफी दमदार होगी, चाहे कोई भी उम्मीदवार होगा। अगर अमरजीत कुशवाहा भी अगर उम्मीदवार होते हैं और उनके सामने अगर कोई भी अगर एनडीए के उम्मीदवार आते हैं, तो कांटे की तो टक्कर होगी, इसमें कहीं ये नहीं है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो अमरजीत कुशवाहा को के साथ उस समय हुआ करते थे, इस समय शायद नहीं है वो। तो ये तमाम तरह की चीजें हैं जिसको लेकर के। और उस समय देखिए सिंपैथी वोट भी मिला हुआ था, लेकिन ये भी नहीं कहा सकता क्योंकि भाकपा माले काफी एक मजबूत पार्टी मानी जाती है। उनका एक कहीं ना कहीं संगठन है, जमीनी एक पकड़ है, संगठन है। तो उस संगठन के नाते वो लोग चुनाव लड़ते हैं। तो कुल मिला जुला करके जीरादेई विधानसभा क्षेत्र की यही एक जो भौगोलिक एक परिदृश्य कही जाएगी, जो चुनावी एक माहौल कहा जाएगा, यही है। अब जनता मालिक होती है और जनता तो अब जो उम्मीदवार आएंगे तो अब उस समय पता चलेगा कि भाई कौन विधायक बनेगा, किसे विधायक बनाना है। प्रभात तो ये थे हमारे सिवान के तेज तरार वरीय संवाददाता चंदन कुमार बंटी। अब आगे भी हम बात करेंगे, सिवान के 8 विधानसभा क्षेत्र है, तो अभी हम जीरादेई के बात किए, आगे भी अलग अलग विधानसभा का बात करेंगे। आप एटीएन लाइव को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें।